पहाड़ों की रानी मसूरी में उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी जी की जयंती को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मसूरी मॉल रोड पर सांस्कृतिक यात्रा निकाली गई और शहीद स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर सरकार से बड़े स्तर पर उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी की जयंती मनाई जाने की अपील की गई। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अग्रणी नेता और पहाड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की 100वीं जयंती मसूरी के बडोनी चौक पर मनाई गई। मसूरी इंद्रमणि विचार मंच के पदाधिकारियों ने उत्तराखंड के गांधी बडोनी जी के जीवन परिचय और राज्य आंदोलन में उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। आज हमारे पर्वतीय गांधी जिन्हें कहा गया है, जिन्हें गांधी का दर्जा दिया गया है उत्तराखंड का, जिन्होंने कि उत्तराखंड आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, आज उनकी 100वीं पुण्यतिथि है। इसमें यहाँ पे सभी जन समुदाय के लोग, सभी संगठनों के लोग, सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने यहाँ पर आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद किया और जिस तरीके का उनका योगदान पूरे उत्तराखंड को रहा, उत्तराखंड बनाने में रहा, आज हमने उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और आज उसमें हम आगे बढ़ते हैं कि हम जो उनके बताए मार्ग है, जिस तरीके का उन्होंने संघर्ष उत्तराखंड को बनाने में किया, हम उनके साथ में हैं। आज जिस तरीके के लोग यहाँ पर सभी इकट्ठे हैं, सबकी भावनाएं हैं, क्योंकि उनका एक अलग ही एक चरित्र रहा उत्तराखंड बनाने में। जो कर्मठ और ईमानदारी से उन्होंने अपने बलिदान भी दे दिया उत्तराखंड के लिए। आज हम उनको अपने श्रद्धा सुमन करते, नमन करते हैं। मैं तो पर्वतीय गांधी जी के साथ बहुत लंबा मेरा काम रहा। वो मुझे अपने बेटे की तरह पसंद करते थे। मैं उनके साथ जेल में भी रहा, राज्य आंदोलन में। इंद्रमणि बडोनी जी का इस राज्य के लिए बहुत बड़ा योगदान है। वो सही मायने के अंदर, अगर उनके लिए बीबीसी लंदन ने कहा था कि अगर गांधी को दोबारा देखना है तो उन्हें उत्तराखंड आंदोलन के अंदर इंद्रमणि बडोनी को देख सकते हैं। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनकी डेथ को 26 साल होने जा रहे हैं। 99 में उनकी डेथ हुई, लेकिन आज तक विधान भवन के अंदर पर्वतीय गांधी कहते हो, पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी की मूर्ति तक नहीं लगाई। बीजेपी और कांग्रेस की सरकार ने इंद्रमणि बडोनी जी का जितना अपमान इन बीजेपी के कांग्रेस सरकारों ने किया, वो अक्षम्य है। तो इसलिए हम कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर अगर किसका बहुत बड़ा योगदान है, इस राज्य को निर्णायक लड़ाई तक ले जाने का किसका योगदान है, इस राज्य को बनाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान है, तो हमारे गांधी इंद्रमणि बडोनी जी, जिन्होंने पिछले 50 साल तक अलग दबा के रखी राज्य आंदोलन की। हमें आज गर्व है कि हमने उनके बेटे की तरह, उनके शिष्य की तरह उनके साथ जेले भुगते, उनके साथ राज्य आंदोलन में खड़े रहे। आज हम उनको आंसू भरकर उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धा। देखिए जी, आज 100वीं जयंती है पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी जी की, और मसूरी में देखिए इतने सुंदर वातावरण में आज तो प्रकृति भी मेहरबान हो गई है। आज मसूरी में भी जो है बडोनी जी की जयंती पे यहाँ पर बर्फबारी हुई है, जिसका इंतजार था। बड़ा सुंदर मौसम है, तो ये कहीं ना कहीं जो ये पितृ हैं आज उत्तराखंड के, इनका आशीर्वाद मसूरी को और उत्तराखंड को मिल रहा है। और आज हमें बड़ी खुशी है कि गांधी जी के यहाँ पे 100वीं जयंती है, और मसूरी के लिए और उत्तराखंड के लिए इनके जो आदर्श हैं, जो इन्होंने एक सपना देखा था उत्तराखंड राज्य का, ये मसूरी क्योंकि शहीद स्थल है, यहाँ से राज्य का निर्माण शुरू हुआ है। तो निस्संदेह हम लोग एक उनके बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, और हमें उम्मीद है मसूरी उत्तराखंड की जनता और यहाँ की सरकारें भी बडोनी जी की बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और एक सुंदर उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। वो आज की पीढ़ी सोच भी नहीं सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि इंद्रमणि बडोनी की जो विचारधारा थी, उनके जो काम करने का तरीका था, उनको जो सबको साथ लेकर के चलने का जो सोच थी, उस सोच पे आज की पीढ़ी को हम सबको आगे चलने की जरूरत है। तभी हम इस उत्तराखंड का भला कर पाएंगे, तभी हम जो सपना इंद्रमणि बडोनी जी ने उत्तराखंड के लिए देखा था, उस सपने को साकार कर पाएंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में प्रशासन ने शटल सेवा शुरू कर दी है। मसूरी होटल एसोसिएशन, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, होम स्टे एसोसिएशन ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। मसूरी में प्रशासन और पुलिस ने मसूरी से 8 किलोमीटर नीचे से अचानक से गजी बैंड से शटल सेवा शुरू किए जाने पर मसूरी होटल एसोसिएशन, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन और होम स्टे एसोसिएशन के प्रतिनिधि गजी बैंड पहुंचे और पुलिस की शटल सेवा शुरू किए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने बिना किसी को बताए अचानक से शटल सेवा शुरू कर दी है, जिससे पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मसूरी में 20% पर्यटक नहीं है, तब पुलिस ने अचानक से शटल सेवा शुरू कर पर्यटकों को परेशान किया है। जबकि पूर्व में तय किया गया था मसूरी 80% फुल हो जाने के बाद पहले चरण में मसूरी पेट्रोल पंप के पास शटल सेवा शुरू की जाएगी और पेट्रोल पंप के पास पार्किंग फुल होने के बाद गजी बैंड से शटल सेवा को शुरू किया जाएगा। परंतु प्रशासन और पुलिस ने इसके विपरीत किया, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। मसूरी में जो प्रस्तावित शटल सेवा है, आज उसका ट्रायल के तौर पे कुछ वाहनों को
किया गया था, जिससे एक मैसेज वो चला गया कि वाहन शायद सारे डाइवर्ट किए जा रहे थे। बाद में अभी मीटिंग हुई तो वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको क्लियर किया गया। और जो हमने पहले जो ये व्यापार मंडल से या टैक्सी यूनियन से जो भी वो पहले जो निर्णय लिए गए थे उन्हीं के अनुसार ट्रायल वो शटल सेवा चलाई जाएगी। इसमें कुछ कंफ्यूजन की वजह से थोड़ा सा विवाद है। अब टूरिस्ट को देखिए, जो इस शटल सेवा प्रस्तावित है, इसका जो उद्देश्य है वो यातायात को सुगम बनाना है। किसी टूरिस्ट को रोकना है, उसका परेशान करना है, इसका वो नहीं। अगर जाम लगता है ट्रैफिक तो टूरिस्ट फिर भी रुकता है। तो इसी जो जाम से निजात दिलाने के लिए ही शटल सेवा को प्रस्तावित किया गया है। और इसमें जो प्रस्तावित है कि जो मसूरी की जो क्षमता है, जो पार्किंग जो हमने पूरी इसका एक सर्वे किया गया था, उसके अनुसार अगर 80% 70% जब पार्किंग जो कंप्लीट या फुल हो जाएगी, उसके बाद शटल सेवा को प्रारंभ किया जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि शुरू से ही शटल सेवा ही चलेगी, पहले नॉर्मल ट्रैफिक चलेगा, 70% पार्किंग यूटिलाइज होने के बाद इसको यूज किया शटल सेवा। आज जो ये लोग कर रहे हैं, इसकी शुरुआत 2013 में मनमोहन सिंह मल ने की थी अपने टाइम पे, और उस समय बहुत भीड़ हुई थी और फिर सिर्फ 5 साल मैंने भी चलाया है। और चलाने के बाद जो है हमने भी पार्किंग की व्यवस्था की थी, और इनको करनी चाहिए थी। इनको स्थानीय लोगों से, होटल से, ट्रेडर से पूछना चाहिए था, स्थानीय राजनीतिक दलों से पूछना चाहिए था कि कैसे इसकी व्यवस्था की जाए। कई इन्होंने 58 होटल डाल दिए कि साहब उन्हीं के पास पार्किंग है और किसी के पास पार्किंग नहीं है। ताज्जुब इस बात की है कि माल रोड के अंदर भी विकास की पार्किंग है, रियाल्टो सिनेमा के अंदर पार्किंग हो रही है। हमने एक बार जो है मॉडर्न स्कूल बंद है, उसकी पार्किंग को वो किया था कि भाई इसको करो और शटल सर्विस वहाँ से शुरू करो। लेकिन ये तो अजीबोगरीब स्थिति, ये करोड़ों रुपए नगर पालिका का यहाँ पर खर्च कर दिया, ये ऑफिस बना दिया इस तरह से, कोई पूछने वाला नहीं। अगर प्रशासक बैठा है तो प्रशासक का मतलब ये नहीं कि वो पूरा मालिक हो गया शहर का और नगर पालिका का। और इस तरह से टूरिस्ट को परेशान करना। आज मंगलवार का दिन है, कभी ऑफ सीजन में मंगलवार में 5% टूरिस्ट मसूरी नहीं आता है ना, और उसको ही आप यहाँ पर रोकोगे 5 किलोमीटर पहले, वो टूरिस्ट क्यों आएगा? वो तो आज एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश में कि मसूरी में इस तरह से 10 किलोमीटर पहले रोका जा रहा है और वहाँ से आपकी गाड़ी को ऊपर नहीं ले जाया जा रहा है, तो टूरिस्ट मसूरी नहीं आएगा। इस फेस्टिवल का कोई औचित्य नहीं है। इस फेस्टिवल का औचित्य ये था कि शहर को कैसे हम आगे बढ़ाएं, शहर का बिजनेस कैसे बढ़ाएं, शहर में जो हमारे ट्रेडर्स हैं, होटल एसोसिएशन, पटरी व्यापारी है, रिक्शे चालक हैं, मजदूर है, कि उनकी रोजी रोटी का सवाल है, तो इसलिए फेस्टिवल किया जाता है। लेकिन ये तो फेस्टिवल को नहीं कर रहे, तो फेस्टिवल का और नाश की ओर ले जा रहा है। ये पूरी पुलिस ने आज बिना कुछ सोचे समझे, बिना होटेलियर्स को, होमस्टे स्वामियों को, व्यापारियों को सूचित करे, आज शटल सेवा का शुभारंभ कर दिया, जिसके अंतर्गत गाड़ियों को रोका जा रहा था। गाड़ियों को कहा जा रहा था कि आप गेस्ट को कहा जा रहा था आप शटल सेवा का उपयोग करिए, गाड़ी को कहा जा रहा था कि गाड़ियों को आप पार्क करिए, जिसका हमने आज विरोध करा। हमने कहा है कि मसूरी में जिस प्रकार से सेवाएं चल रही थी वैसे चली जानी चाहिए, किसी प्रकार का मतभेद नहीं आना चाहिए, और हर प्रकार से पर्यटकों को पूरी की पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे कि पर्यटक जो मसूरी में घूमने आ रहे हैं वो उसका सफर लाभदायक रहे उस पर्यटक के लिए, और उसकी जब एक सुखद याद लेकर वो लौटे। कि शटल सेवा प्रारंभ की जाएगी उस स्थिति में जबकि हमारा शहर 80% फुल हो जाएगा। हम लोगों को एक प्रेजेंटेशन दिया गया जिसमें मात्र 48 होटलियर्स की लिस्ट थी, उनकी पार्किंग थी। ये बताया गया कि जब पूरी शहर की पार्किंग, जिसमें कि होटलियर्स की पार्किंग है, पब्लिक पेड पार्किंग है, वो सब फुल हो जाएगी, उसके पश्चात ही पर्यटक को रोका जाएगा किंगरेक पर और उनको शटल के माध्यम से मसूरी भेजा जाएगा ताकि शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो पाए। परंतु बड़ा दुर्भाग्य विषय है कि आज अचानक गज्जी बैंड पर रोक दिया गया, जबकि गज्जी बैंड का नाम किंगरेक के बाद में बताया गया था कि जब किंगरेक फुल हो जाएगी, मसूरी शहर फुल हो जाएगा, तब गज्जी बैंड पे गाड़ियां रोकी जाएंगी। हम प्रशासन के साथ हैं, हम भी चाहते हैं कि मसूरी की जो सुविधाएं हैं वो ठीक हो, टूरिस्ट को परेशानी कम से कम हो, जो पार्किंग की व्यवस्था है वो ठीक हो। और इसके तहत आज सुना है कि कुछ लोग जो कंफर्म बुकिंग वाले ऊपर आ रहे थे, उनकी होटल में बुकिंग थी और ऐसे होटलों में बुकिंग थी जहाँ पे पार्किंग थी, उनको रोका गया। मसूरी में मॉल रोड से नगरपालिका प्रशासन ने पटरी व्यापारियों को हटाए जाने को लेकर पटरी व्यापारियों में भारी आक्रोश है। पटरी व्यापारी एसडीएम ऑफिस पहुंचे और एसडीएम कार्यालय का घेराव कर दिया।
उन्होंने कहा कि नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन तैयारी कर रहा है, पर पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर गरीब पटरी व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मॉल रोड पर पटरी नहीं लगने दी गई तो वो प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे और मॉल रोड पर कोई दुकान नहीं लगने देंगे। जैसे 12 महीने दुकान लगाते हैं, ठीक है, कभी तो हमें सीजन में प्रॉब्लम में परेशान होते हैं, कोई बात नहीं सर, वो भी चल जाता है। लेकिन न्यू ईयर के टाइम पे सर सबकी आश होती है 2 पैसे कमाने की, भीड़ का टाइम होता है, लेकिन लोकल आदमी कमाएगा नहीं तो जाएगा कहाँ सर? ये हमने भी माल भर रखा सर, कर्जा लेके नहीं है तो हमें दुकानें स्टॉल, आज नगर पालिका आए इनकी दुकानें बंद करो, ये क्यों करो कि यहाँ स्टॉलें लगेंगी सर? बार-बार आदमी का पेट है, लोकल आदमी को पेट नहीं कमाने के लिए, उनके भी तो कुछ सपने कि हम भी कमाए, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करें। साल भर का तो हार होता है सर, साल भर की सोच होती है हम लोगों की करने की, लेकिन हटा दी बिल्कुल ही, दुकान हटवा दी, इसलिए हम नहीं आते। क्या करेंगे सर? अगर हमारी दुकान नहीं लगे तो आंदोलन करेंगे, स्टॉलों के आगे बैठेंगे, ना कमाएंगे ना खाने देंगे। लोग उधार ले रहे, कल कैसे कर रहे हैं, अपने बच्चों की फीस जमा करनी है, हर किसी चीज का है, और अगर हमारे स्टॉल नहीं लगेंगे तो हम लोग कैसे कमाएंगे? नहीं। और हर बार का यही ड्रामे रहते हैं कि दुकान हटाओ, कैसे एक बार को हम लोगों को क्यों नहीं वो कर रहे हैं ये लोग? हर बार का जब कोई सीजन आए तब हटा दो, नया साल आए तब हटा दो, ऐसा नहीं होता है। हर कोई एक आस लेके बैठता है इधर कि यहाँ पर नया साल आएगा, हम लोग खुद 2 पैसे कमाएंगे, अपने बच्चों की फीस जमा करनी, हर चीज की परेशानी है। हम बेचारे परेशान से भी जैसे और भी स्टॉल लगे, जैसे हमारे स्टॉल लगे तो हम भी 2 पैसा कमा सके, और अगर हम लोग नहीं कमाएंगे तो हम किसी को कमाने नहीं देंगे। संवाद 365 के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।